बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। अजहर मिशवानी के भाइयों के लापता केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई आम समाअत हुई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़े सख्त अहकाम दिए हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो रहा है। चार बड़ों को तलब कर लिया गया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ जनरल रिटायर फैज हमीद को गुज़श्ता रोज हिरासत में लिया गया। उस पर मुख्तलिफ चेमगोइयाँ अपने मजाज के मुताबिक की जा रही हैं कि 9 मई के अंदर वो मुलव्वस हैं या तहरीक इंसाफ को उन्होंने बहुत आउट ऑफ द वे फेवर दी सपोर्ट किया। इस पर उनके खिलाफ जो है वो मजीद कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले दो सहाफ़ियों ने इस खबर का और दावे का ड्राप सीन किया है। उसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ इस वक्त अपोजिशन पूरी तरह मुनज़्ज़म नहीं हो पा रही। फजल रहमान के साथ तहरीक इंसाफ के आम रहनुमाओं की एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर क्या तय पाया है, क्या पेशरफ्त हुई है, इस मुलाकात में कौन कौन था, आया कोई अपोजिशन की इस हुकूमत के खिलाफ मौसर जो तहरीक है उसका आगाज होने जा रहा है। इस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है हम देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का तो नरेटिव बड़ा वाज़ेह है कि ये सारा कुछ जो है ये बुनियादी तौर पर एक धांधली ज़दा बल्कि डकैती की गई सीटें फार्म 47 के तहत इन लोगों को दी गई और एक हुकूमत कायम की गई, जबकि तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल कर चुकी थी। लेकिन बहरहाल ये जिस तरह भी अरेंजमेंट्स किए गए उसके बाद फजल रहमान भी एस्टेब्लिशमेंट पर मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर बड़ा गरजे बरसे। लेकिन फिर क्या हुआ, फजल रहमान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च ही उन्होंने किया, कोई अमली इकदाम नहीं किया और ख़ास तौर पर नून लीग और शहबाज शरीफ के हवाले से उनका जो नरम गोशा है, ये तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ा जो हल्का है, वो ये समझता है कि ये हमेशा डबल गेम करते हैं, ये कभी भी जो है वो नून लीग के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उसके खात्मे के अंदर इनका एक बुनियादी रूल था। लेकिन बहरहाल फिर भी अपोजिशन जमातों का जो अलायंस होता है वो सियासत के अंदर अगर दिलो जान से हो, पूरी कोशिश की जाए तो वो बड़ा आम होता है। हुकूमत को घुटने टेकने पर अक्सर औकात अपोजिशन इत्तेहाद मजबूर कर देते हैं। अब जो है इस हवाले से एक आम मुलाकात हुई है और ये जो अपोजिशन जमातें हैं उनका बुनियादी तौर पर इजलास हुआ है। उसमें जमात इस्लामी की तरफ से लियाकत बलोच शरीक हुए हैं, मोहम्मद अली दुरानी भी इसके अंदर शरीक थे। अब वो किस कैपेसिटी के अंदर थे, उनको तो किसी और का नुमाइंदा समझा जाता है। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से बैरिस्टर गौर थे, शिबली फराज थे, असद कैसर थे और उमर अयूब थे। अब ये लोग तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे और फजल रहमान शरीक हुए हैं इस इजलास के अंदर और महमूद खान अचकजई वो भी इस इजलास के अंदर मौजूद थे। तो ये इन 6 जमातों का एक बड़ा आम इजलास मुनक्कद हुआ है और इसके अंदर तय ये पाया है कि आइन की बहाली अवामी इशूज पर एक साथ चलने पर इतफाक कर लिया गया है। मशावरती अमल मजीद जारी रखने का फैसला। अब इससे एक बात तो वाज़ेह हुई है कि ये एक आम पेशरफ ज़रूर है कि यहाँ पे जो है वो पूरी तरह जो है वो यहाँ जो है ना वो नहीं किया गया। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर जो है एक चीज़ यकीनी तौर पर तय पाई है और वो ये कि मजीद हम जारी रखेंगे। इसका मतलब है सरदस्त कोई बड़ी तहरीक अपोजिशन बपा करने की पोजीशन में नहीं है और यही असल में वो फ़ायदा है जो इस वक्त नून लीग की जो हुकूमत है वो उठा रही है। अच्छा, अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है वो जनरल रिटायर फैज़ हमीद की गुज़श्ता रोज़ से गिरफ्तारी, फिर उस पर तबसरे। एक बात तो ज़ाहिर है ISPR की जो प्रेस रिलीज़ है उसके अंदर वाज़ेह हो गई कि उनको टॉप सिटी का जो एक मामला है, जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर काजी साहब ने ख़ास फरमाइश की। ज़ाहिर है वो उनका एक फरमाइशी किस्म का आर्डर था जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। ये तो वो चीज़ें हैं जो बग़ैर नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके पस पर्दा बहुत सारे लोगों ने ये दावे किए कि 9 मई के अंदर भी कोई जनरल फैज़ हमीद मुलव्वस था। फिर तहरीक इंसाफ जो है वो जनरल आसम मुनीर की जो तैनाती है उसके अंदर भी फैज़ हमीद का बड़ा किरदार था रोकने के अंदर। तो इमरान खान को वो रोक रहे थे। फिर इरफान सदीकी ने तो कहा कि इमरान खान के दौर में वज़ीर आज़म हाउस में एक कमरा
फैज़ हमीद के लिए रखा गया था, जहाँ से वो ऑपरेट करते थे। ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रही हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के करीबी समझे जाने वाले 2 सहाफ़ी उन्होंने जो सूरत हाल है वो वाज़ेह की है कि इस पूरे मामले के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या सोच रही है, या उन पर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं है, या इनके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। अब इसके अंदर अंसार अब्बासी हैं और एक सलीम साफ़ी हैं। ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी समझे जाते हैं। चूँकि वैसे तो सहाफ़त ये तकरीबन छोड़ चुके हैं। अब इनके हवाले से इन्होंने अंसार अब्बासी ने कहा है कि यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद रिटायरमेंट के बाद फ़ौज के ज़ाब्ता अख़लाक की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी रवाबत में मुलव्वस पाए गए। ज़राए का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें खबरदार किया गया था कि वो ऐसा न करें, लेकिन जनरल फैज़ ने इस इंतबाह पर ध्यान न दिया और ये बात उनके खिलाफ कार्रवाई का सबब बनी। पीर को जारी होने वाली जो ISPR की प्रेस रिलीज के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी और उसके मालिक को हरासा करने का मामला है, और दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करते हुए ये एक मुफस्सल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई थी, और इसके नतीजे में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासब तादीबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और जनरल फैज़ हमीद को तहवील में ले लिया गया। ये तो हो गई खबर। अब वो कहते हैं एक जरिए से जब ये पूछा गया कि आया इन वाकयात में जनरल फैज़ का 9 मई के हमलों या इसकी मनसूबाबंदी के हवाले से कोई बात शामिल है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तक ऐसी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के दौरान तफ्तीश में अगर इस हवाले से कुछ सामने आता है तो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो लिहाजा एक तो ये दावा किया गया, और फिर ऐसे भी दावे आए कि जिसके अंदर कोई वो सियासतदानों को और सहाफ़ियों को कत्ल करना चाहते थे जनरल फैज़ हमीद, और इस तरह की मनसूबाबंदी कर रहे थे, और ये चीज़ें थी उस वक़्त जब वो ISI थे। अच्छा, एक तो ये बात जो है वो की गई है, और इसका अंसार अब्बासी के बकौल 9 मई के हवाले से उनके खिलाफ कोई इस तरह का एलिगेशन ताहाल जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, दूसरा जो सलीम साफ़ी हैं उन्होंने बताया कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ गैर कानूनी और गैर आइनी सियासी मुदाखलत, इलेक्शन 2018 में धांधली के बड़े इल्ज़ामात वगैरह पर इसलिए कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो इदारे के फैसले थे। जनरल फैज़ के खिलाफ इस इल्ज़ाम पर कार्रवाई की गई जो उनका इनफरादी मामला था। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई कि भई ये जो कुछ कहा जाता है ना सपोर्ट करने का, और बाकी एक बंदा जब हिरासत में लिया गया है तो अब टीवी चैनल पे जितनों को गुस्सा है उस पे वो सारे निकालेंगे। तो वो इस तरह का कोई मामला नहीं है, ये टॉप सिटी का ही मामला है। उसी के रेलेवेंट जो है वो काज़ी साहब की शायद तस्कीन की गई है, और इंटरनल जो एक फ़ौज का मैकेनिज़्म है उसके तहत उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो इनिशिएट की गई है। अब ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा है। उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जिस तरह आज बहुत सारे लोगों को ये एक मुदाखलत का कहा जाता है कि मुदाखलत हो रही है तमाम मामलात के अंदर, हर ज़िले को एक ख़ास पैटर्न पे चलाया जा रहा है। तो ये एक रास्ता हमवार हुआ है कि अगले जो आम ज़िम्मेदार आज के हैं, यानी तहरीक-ए-इंसाफ या उनके हामी लोगों का ये ख़्याल है कि कल को अबू ज़र न्याज़ी ने इस पर बड़ा अहम स्टेटमेंट दी, यानी कल को इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यानी जो आइन और कानून को तोड़ के जिस तरीके से ये सारा फार्म 47 और सारा कुछ चला है, तो लिहाजा इस पे भी जो है वो एक तो ये मामला है जो बड़ा क्लियर है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और मामला है, और उसका ताल्लुक है बुनियादी तौर पर जो अज़हर मिशवानी हैं उनके भाई, उनको जिस अंदाज के अंदर अगवा किया गया, और अज़हर मिशवानी आपको इल्म है तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो है वो हेड है। इस वक्त वो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान से वो दुबई शायद पहुंचे थे, और फिर वो बरतानिया पहुंचने के अंदर कामयाब हो गए। अब इस दौरान जो है ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि उनके भाइयों को उठाया गया जब डिजिटल दहशतगर्दी और इस तरह की स्टेटमेंट्स वो दी गई। अब भाइयों का वो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, उनका ना कोई लेना देना है इस सारे मामले के अंदर, लेकिन बहरहाल बताया गया कि उनको कॉल भी की गई कि हम आपके जो भाई हैं उनके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, आप जो है अपना अकाउंट वो डिलीट करें, और इस तरह की जो धमकियां हैं वो उनको दी गई, जो उनके वकला ने अदालत के अंदर भी इसका दावा किया है। अब आज चूंकि इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से उम्मीद नहीं है वो, तो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रजू करते हैं, चूंकि इंडिपेंडेंट जजेस जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने
इसकी समाअत की है और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यानी आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दिया है। यानी रिपोर्ट रियासती इदारों ने यह दी है जी हमें कोई पता नहीं है, हमारे पास नहीं है, हमने चेक किया है, हमें वो नहीं मिले। ये सारा जो मामला है वो कर दिया गया है। अब असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजारत दिफा और वजारत दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइल की जा चुकी है। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं है। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को पेश की गई। वो इस पर बड़े उन्होंने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपके इल्म में ना हो और ये सारा कुछ जो है वो इस तरीके से खुदा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस पर तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उसका आगाज करेंगे। अब इसके अंदर जो है वो अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और IG इस्लामाबाद को 15 अगस्त को यानी परसों जाती हैसियत के अंदर तलब कर लिया गया। ये रियासत के बड़े तकड़े अफसरान हैं, तकड़ी वजारतों को हेड कर रहे हैं, यानी जिनके अंदर सेक्रेटरी दिफा है, सेक्रेटरी दाखिला है, DG FIA है और IG इस्लामाबाद। इनको जाती हैसियत के अंदर तलब किया गया और कहा गया है कि बताइए कि वो कहाँ हैं। यानी जिस तरह उनको उठाया गया, जिस अंदाज में घरों के ऊपर हमले किए गए, ये हो नहीं सकता कि आपको पता ना हो और आपको पता होना चाहिए। अगर वो रियासती इदारों के पास नहीं भी है, किसी ने अगवा भी किया, अगर ये भी बयानिया मान लिया जाए तो फिर भी आपको पता होना चाहिए, वरना तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो आपके खिलाफ शुरू होगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जिसके अंदर बाबर अवान ने आज वकील के तौर पे पेश हुए हैं और ये सारी चीज़ें आज हुई हैं। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं बिल आखिर वो इंसाफ लेने में या कुछ लोगों को बाजियाब करवाने में कामयाब हुए। हाजी इम्तियाज चौधरी उनका भी इसी तरह मामला था, क्योंकि यही इंडिपेंडेंट जजेस जो कानून और आइन के साथ खड़े हैं, इन्हीं से कुछ उम्मीदें रह गई हैं। बाकी काजी साहब की एक्सटेंशन, आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन, ये खबरें इस वक्त जेर गर्दश हैं और हुकूमत के जो अगले इरादे हैं वो इस तरह के बताए जा रहे हैं। इन हालात में अगर ये एक्सटेंशन होती हैं तो ये बड़ा एक तनाज़े और फड्डे का बगैर सबब बनेगी, चूंकि कल इमरान खान ने अनाउंस कर दिया है कि अगर काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन होती है तो उसके खिलाफ भरपूर तहरीक चलाई जाएगी, बहुत मुखालफत की जाएगी और हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।